हेलो स्टूडेंट, टुडे और टॉपिक इज़ मैकेनिकल सॉलिडैरिटी। आज हमारा जो टॉपिक है मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है, यानी कि यांत्रिक एकता। इससे पहले हमने सोशल सॉलिडैरिटी के कंसेप्ट के बारे में बात करी थी, व्हाट इज़ सोशल सॉलिडैरिटी। अब हम इसके जो टू टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडैरिटी अकॉर्डिंग टू इमाल दुर्खिम टेलस। इमाल दुर्खिम ने हमें सोशल सॉलिडैरिटी के टू टाइप बताए हैं, वन इज़ मैकेनिकल एंड सेकेंड इज़ ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। यहाँ पे हम आज मैकेनिकल सॉलिडैरिटी यानी कि यांत्रिक एकता के बारे में बात करेंगे। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी क्या होता है, यांत्रिक एकता किसे कहते हैं। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और यूनिटी इज़ फाउंड इन सिंपल प्रिमिटिव एंड एंसाइंट सोसाइटीज़। जो यांत्रिक एकता है ये सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में पाई जाती थी। मैकेनिकल सॉलिडैरिटी एग्जिस्ट इन सिंपल प्रिमिटिव एंड एंसाइंट सोसाइटी। The commonality found in group members is the basis of this unity। और जो समूह के सदस्य होते हैं, जो है उनके कोई ग्रुप होते हैं, उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, वो इसी एकता का आधार है। हमारा जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है, जो यांत्रिक एकता है, जो समूह होते हैं और समूह के जो सदस्य होते हैं डिफरेंट उनका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, लेकिन उनके बीच में कुछ कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और वो इसी यांत्रिक एकता का परिणाम होता है। इन दिस सोसाइटी देयर इज़ अ सिमिलैरिटी इन मेंटल, सोशल एंड मॉरलिटी, इन थॉट्स, बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल, इन पीपल, सर्कमस्टेंस एंड रोल्स। जो समाज होता है, हमारे समाज में जो लोगों की परिस्थितियां हैं, स्टेटस है, उनकी भूमिकाएं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके विचार, उनके बिलीव्स, उनकी जीवन शैलियाँ, उनके लाइफ स्टाइल, मेंटली एंड सोशली मॉरलिटी, मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में जो समानता पाई जाती है, यानी कि जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, वो सब इस एकता का आधार, यानी कि इसके थ्रू ही ये मैकेनिकल सॉलिडैरिटी यहाँ पर क्रिएट होती है। और इन सोसाइटीज़ में जो हमने भी बात की है इन सब सिमिलैरिटीज़ की, वो सोशल है, मॉरलिटी के बेस पर है, उनके लाइफ स्टाइल में है, सरकमस्टेंस में है, उनके रोल्स में है, वो सब इस मैकेनिकल सॉलिडैरिटी के बेस पर ही होता, यानी कि जी इन सब के थ्रू ही ये जो मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है वो निकल करके आती है। सिंपल, प्रिमिटिव एंड एंसाइट सोसाइटीज़ आर मच स्मॉलर इन साइज। और जो पहले के हमारे साधारण और आदिम प्राचीन जो समाज होते थे, वो आकार में जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत छोटे होते थे। और जो वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं थी, पीपल्स नीड आर लिमिटेड एंड ऑलमोस्ट द सेम। और जो उस समय की लोगों की आवश्यकताएं थी वो क्या होती थी, लिमिटेड होती थी, सीमित होती थी, और ज़्यादातर सबकी जो आवश्यकताएं एक जैसी होती थी, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान। उसके कंपैरिजन में हम आज मॉडर्न सोसाइटी में अगर सोसाइटी की बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग देन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, टुडे सोसाइटी आर मच बिगर एंड पीपल्स नीड आर सो अनलिमिटेड एंड एनीबडी नो सेटिस्फाइंग। और जो लोगों की नीड्स हैं वो सेम है, किसी को पैसा, धन दौलत है किसी के पास तो उसे और आगे जाना है, और पैसे वाला बनना है, किसी को रोटी कपड़े की ज़रूरत, मकान की भी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो आज के समय में जो लोगों की ज़रूरतें हैं बेसिकली वो डिफरेंट हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशंस, वेरिएशंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। दे आर कंट्रोल्ड एंड प्रेशराइज्ड बाय द ट्रेडिशन, नेटिविटी, रिलीजन एंड पब्लिक ओपिनियन एंड दे ब्लाइंडली फॉलो दैम। और जो हम उस समय लोग जो थे, सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, उन पर परंपराओं के, ट्रेडिशंस का, पब्लिक ओपिनियन का, धर्म का जो नियंत्रण था, प्रेशर था, कंट्रोल था, वो बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि जो लोग होते थे सोसाइटी में, उनका जो बिहेवियर होता था, उनकी जो थिंकिंग होती थी, वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटीज़ के, यानी कि लोगों को समाज के बारे में सोच कर व्यवहार करना होता था। ये नहीं कि आज की तरह की कि जिसे जो करना है वो कर रहा है, उसे किसी चीज़ की कोई शर्म नहीं है। लेकिन उस समय भले ही जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन जो सोसाइटी के लोग थे, जो ट्रेडिशंस था, कि उसने लोगों पे एक कंट्रोल, एक प्रेशर, एक नियंत्रण और दबाव बना के रखा था। लोग समाज के बारे में सोचते थे और कुछ भी करने से पहले उन्हें लगता था कि हाँ, समाज किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, किस चीज़ को मान्यता देता है, हमें उसे वो चीज़ हम करें। और अगेंस्ट ऑफ सोसाइटीज़, समाज के विरुद्ध जाना उस समय बहुत ज़्यादा रेयर होता था। कैरी आउट देयर ड्यूटीज़, और जो लोग हैं वो अपनी
कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, अपनी ड्यूटीज़ को वो फॉलो करते थे। the person the person's personalities dissolve into the personality of the group। और जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता था वो समूह के व्यक्तित्व में, यानी कि जो पर्सनल इंडिविजुअली एक व्यक्ति की थॉट होती थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होते थे, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने थिंकिंग को अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, यानी कि जिस ग्रुप के साथ मिलकर वो काम कर रहा है, अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को वो उसके अकॉर्डिंग जो है ढाल लेता था। यानी कि जैसे जिस समूह के साथ है, जैसे समूह का जो सोच है, उस सोच के अनुसार अपनी सोच को वो डेवलप कर लेता था। ही थिंक्स द मैकेनिकल डू ऑन वर्क एंड ओबे द कमांड्स। जो समूह के साथ, जो व्यक्ति था वो समूह के साथ यंत्रवत सोचता था, कार्य करता था और आज्ञाओं का पालन करता था। The unity established by this type of conduct has come to be due to mechanical unity. Durkheim considered oppressive law and mechanical unity to be interrelated। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल यूनिटी है, यांत्रिक एकता है, तो इस जो हमने बात की है कि एक जो व्यक्ति था इंडिविजुअली अपने बिहेवियर को वो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स बिहेवियर वो मेंटेन करता था। तो ये जिस तरह का जो बिहेवियर था, और इससे जो सोशल सॉलिडारिटी, यानी कि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को वो केयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति की भाई वो ग्रुप के साथ काम कर रहा है और वो वहाँ पे ग्रुप के अनुसार नहीं चल रहा, वो अपनी सोच को, अपनी मेंटेलिटी को केवल जो से इसके लिए सही है उसे ही वो मान करके चल रहा है, उसके अंदर कोऑपरेटिव फीलिंग जो है वो नहीं है। तो इस तरह की जो यूनिटी है इसे ही यहाँ पे मैकेनिकल यूनिटी कहा गया है। दुर्खिम ने दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को परस्परी संबंधित माना है। यानी कि इससे पहले हमने जो रेस्ट्रिक्टिव और ऑपरेसिव लॉ की हमने बात की थी सोशल सॉलिडारिटी में, तो यहाँ पे दुर्खिम ने जो ये आपका ऑपरेसिव लॉ है उसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी से एक दूसरे जो है उन्हें परस्पर संबंधित, एक दूसरे से वो रिलेटेड हैं। इसी एकता की व्याख्या के दौरान इन्होंने जो है अपराध, दंड और सामूहिक चेतना की व्याख्या की थी। इमाम दुर्खिम ने जब मैकेनिकल सॉलिडारिटी की बात की थी, यांत्रिक एकता की बात की थी, तभी इन्होंने क्राइम, पनिशमेंट और जो ग्रुप कॉन्शियसनेस है उसका कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो बेसिकली हमने यहाँ पे यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ा, यांत्रिक एकता क्या होती है और इसके बारे में इमाम दुर्खिम ने क्या कहा है। तो टोटली हम कह सकते हैं कि जो यांत्रिक एकता होती है वो समाज में जब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक व्यक्ति अपने आप को मेंबर ऑफ द एनी ग्रुप, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो समाज की परवाह करता है, केयर ऑफ द सोसाइटी, उसे लगता है जो हमारे ट्रेडिशन हैं, कस्टम हैं, रिचुअल्स हैं, दिस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो समाज की परंपराएं, रीति रिवाज है, एक व्यक्ति प्रॉपर उन्हें अटेंशन देता है, उन्हें इम्पोर्टेंस देता है, अपनी लाइफ को जो है सर्वाइव करता है उसके अकॉर्डिंग, जो अपना लाइफ स्टाइल है कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से कनेक्ट करता है, इन जो ट्रेडिशंस हैं इनके थ्रू वो अपने आप को बना करके चलता है। और इसी यूनिटी को, सॉलिडारिटी को इमाम दुर्खिम ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहा है। और जब इमाम दुर्खिम ने मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट दिया था, इसी कंसेप्ट के समय में उन्होंने क्राइम कंसेप्ट, पनिशमेंट कंसेप्ट, ग्रुप कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट ये इन्होंने दिया था। और दुर्खिम ने जो सोशल सॉलिडारिटी से रिलेटेड हमारे लॉ थे, ऑपरेसिव लॉ, रेस्ट्रिक्टिव लॉ, जिनके बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले स्लाइड्स में, तो यहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी को इमाम दुर्खिम ने जो ऑपरेसिव लॉ है, दमनकारी जो कानून है, और यांत्रिक एकता दोनों को एक दूसरे से परस्पर संबंधित माना है। अकॉर्डिंग टू द इमाम दुर्खिम, मैकेनिकल सॉलिडारिटी आर रिलेटेड टू ऑपरेसिव लॉ, यानी कि जो दमनकारी कानून की यहाँ पे बात की गई थी वो यांत्रिक एकता, यानी कि इस समाज में, इस सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट था। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है, किस तरह की सोसाइटीज़ में वो एग्जिट होती है। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैकेनिकल सोसाइटीज़, यांत्रिक समाज की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक समाज की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं।
ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा मैकेनिकल सॉलिडारिटी का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अपने जो है रिविज़न और योर टेक्स्ट बुक एंड सॉल्व योर जो अनसॉल्व पेपर्स हैं फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशंस, उसे आप जारी रखेंगे यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।